एक लड़की रोती बिलखती परेशान हुई आरा जिले के उदयनगर पुलिस थाना में एक रिपोर्ट लेकर जाती है और दरोगा से बोलती है कि मेरा रिपोर्ट लीजिए और इस पर जितना जल्द हो सके उतना जल्द कार्रवाई कीजिए। तो दरोगा उस रिपोर्ट को लेता है और देखता है कि उसने अपने पति का रिपोर्ट लेकर के आई है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है कि मेरा पति अपने दोस्तों से मेरे साथ गंदा काम कराता है और जब मैं मना करती हूँ तो वो मुझे मारता है और पीटता है और एक गंदा काम हमारे साथ कई महीनों से कराता हुआ आ रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले बिहार के आरा जिला के रहने वाले एक पति और पत्नी का है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में 1 जनवरी 1996 को जन्मी एक लड़की जिसका नाम प्रियंका राय होता है। प्रियंका राय अपने गांव में ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रही होती है, लेकिन प्रियंका राय के मन में फिल्म हीरोइन एक्ट्रेस बनने का बहुत ही शौक होता है। लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं कैसे। उसी बीच किसी तरीके से एक बिहार के आरा जिला के कल्याणपुर गाँव के एक लड़के प्रमोद प्रेमी से मुलाकात होती है। उस दौरान प्रमोद प्रेमी भी अपनी बची हुई जिंदगी को भोजपुरी इंडस्ट्री यानी गायिका में गुजारना चाहता था। प्रमोद प्रेमी सोचता था कि हम किसी तरीके से एक सिंगर बन जाएं, हमें कुछ लोग जानने लगे। लेकिन प्रमोद प्रेमी को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें तो रखें कैसे। उससे पहले की अगर बात करें तो प्रमोद प्रेमी बचपन से ही गायकी दुनिया में उनका बहुत ही शौक था। गाँव में कहीं पर कीर्तन या रामायण हो रहा होता है तो प्रमोद प्रेमी वहाँ पर पहुँच जाता था कीर्तन रामायण भगवान का भजन गाने के लिए, और वह बहुत ही अच्छा भजन भी गाता था। लेकिन वो कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहता रहा और वो हो नहीं पा रहा था, उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। इसीलिए वो भी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ही सीरियस था। साथ में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम, स्टेज शो या कोई भी गांव में ऑर्केस्ट्रा जैसा काम करने को मिल जाता था, उसको करने के लिए वो बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाता था। लेकिन उसी बीच 2012 में एक लड़की प्रियंका राय से मुलाकात होती है। जब प्रियंका राय से मुलाकात होती है तो प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी आपस में बात करते हैं कि यार हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने का बहुत ही शौक है, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कैसे करूं। तो प्रियंका राय बोलती हैं कि हमें भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, एक्ट्रेस बनने का बहुत ही शौक है, लेकिन मेरा भी कोई साथ नहीं दे रहा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ गाना और एल्बम में काम करते हैं। हो सकता है हम दोनों का कोई भी गाना हिट हो जाए तो वहाँ से कुछ पैसा आने लगे, तो अगर पैसा वहाँ से आने लगेगा तो हम लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो प्रमोद प्रेमी भी कहता है ठीक है, हम दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के साथ क्या होता है। भगवान की कृपा रहेगी तो हम लोग बहुत ही जल्द एक अच्छा गायक, एक अच्छा एक्ट्रेस बन जाएंगे। उसके बाद साल 2012 में प्रमोद प्रेमी एक गाना रिलीज करता है, लेकिन वो गाना बहुत ही फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी एक साथ गाना एल्बम करते हैं तो वो गाना बहुत ही हिट चला जाता है। उसके बाद एक के बाद एक प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय गाना रिलीज करते रहे और वो हर एक गाना मिलियन लोगों में जाता रहा, हिट होता रहा। उनको देखने वाले दर्शक भी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे कि प्रमोद प्रेमी का अगर कोई गाना आए तो वो सिर्फ प्रियंका राय के साथ आए, नहीं तो हम लोग नहीं देखेंगे। फिर कहीं न कहीं प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय 2012 से ही एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। साथ ही काम करते करते इन दोनों में प्रेम बढ़ने लगा, और जब प्रेम बढ़ने लगा तो प्रमोद प्रेमी कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब दर्शक भी हम लोगों को एक साथ ही देखना चाहते हैं तो क्या करें, हम लोग शादी ही कर लेते हैं। तो प्रियंका राय भी कहती है कि हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हो, जब हम दोनों को हमारे चाहने वाले सब दर्शक एक साथ ही देखना चाहते हैं तो शादी ही कर लेते हैं। यानी ये दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय दो लोग ही घर पर होते हैं। उसी समय प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय के मांग में सिंदूर डाल करके उनको अपनी पत्नी बना लेता है। लेकिन इस बात को लेकर के ना प्रमोद प्रेमी के घर वाले जानते थे और ना ही प्रियंका राय के घर वाले जानते थे। कुछ दिन बाद किसी तरीके से प्रमोद प्रेमी के घर वालों को पता चलता है कि हमारा बेटा प्रमोद प्रेमी ने प्रियंका राय के मांग में सिंदूर डाल करके उनको अपनी पत्नी बना लिया है। फिर क्या, प्रमोद प्रेमी के पिता परशुराम यादव फोन करते हैं कि तुमने हम लोगों से बिना बताए शादी कर लिया, और जब तुमने प्रियंका राय को अपनी पत्नी बना ही लिया है तो क्यों ना आ जाओ, हम तुम दोनों की शादी कर देते हैं। तो प्रमोद प्रेमी ने कहा ठीक है पापा, हम कुछ दिनों बाद आ जाते हैं। पिता ने कहा ठीक है बेटा, आ जाओ।
उसके बाद साल 2015 में प्रमोद प्रेमी शादी करने के लिए प्रियंका राय को लेकर के घर चला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका राय अपने घर पर भी किसी को नहीं बताई कि मैं और प्रमोद प्रेमी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक साथ शादी करना चाहते हैं। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं दिया। प्रियंका बिना बताए अपने मम्मी पापा को प्रमोद प्रेमी के साथ शादी करने के लिए उसी गांव के आसपास में बखोरापुर नाम से एक मंदिर होता है, उस मंदिर में चली जाती हैं। साथ ही उस मंदिर में प्रमोद प्रेमी के घर वाले और कुछ उनके रिलेशन के लोग होते हैं। इन सब लोगों ने मिलकर प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय की शादी कर देते हैं। उसके बाद प्रमोद प्रेमी 3 महीने के करीब प्रियंका राय को लेकर के अपने घर आरा के कल्याणपुर में रहता है। उसके बाद वहां से काम करने के लिए आने जाने में प्रॉब्लम होता था, तो प्रमोद प्रेमी आरा में ही भाड़े पर मकान लेकर के उसी घर में रहने लगा। साथ ही वहीं से ये लोग अपनी गायकी की दुनिया चला रहे होते हैं। लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं होती है कि प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी एक दूसरे से शादी कर लिया है। साथ ही प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय को सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी नहीं करने देता है कि हम दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हुई है। प्रियंका राय कोशिश भी करती हैं कि हम अपनी शादी की कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, लेकिन प्रमोद प्रेमी उन्हें मना कर देता है कि शादी की कोई फोटो या वीडियो मत पोस्ट करो, वरना किसी डायरेक्टर को पता चल जाएगा कि हमारी शादी हो गई है तो हमको फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। साथ ही कुछ दिनों बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये दोनों आरा में ही एक मकान लेते हैं और उस मकान में प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी रहना शुरू कर देते हैं। अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। बीच बीच में कभी नोकझोंक भी हो जाता है तो ये लोग आपस में समझौता करके उसे ठीक कर लेते थे। इन दोनों की दोस्ती और प्यार इतना था कि अगर प्रमोद प्रेमी कहीं पर चला जाता है तो उस रात को सोते समय एक दूसरे से वीडियो कॉल करके फ़ोन को अपने पास रखते हैं और उसके बाद पूरी रात वीडियो कॉल चालू रहता है, यानी एक दूसरे को देखते हुए सोते हैं। अगर कभी वीडियो कॉल भी कट जाता है तो ऑडियो कॉल करके पूरी रात ऑडियो को चालू रहता है और ये लोग सो रहे होते हैं। इस तरीके का इन दोनों में प्यार था कि शायद ही कोई उतना प्यार करता होगा। अगर प्रियंका राय कहीं पर चली जाती थी तो प्रमोद प्रेमी को नींद नहीं आता है। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद प्रमोद प्रेमी एक फोटो पोस्ट करता है जिसमें प्रमोद प्रेमी के साथ एक महिला और 2 बच्चे होते हैं, जिसको प्रमोद प्रेमी अपनी बीवी और बच्चे बताता है। इस बात को लेकर प्रियंका राय को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अभी तक तो मैं ही उनकी पहली पत्नी थी और अभी कोई मेरा बच्चा भी नहीं हुआ है, अब ये दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई। इनके घर पर मैं 3 महीने रही हूँ, लेकिन हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली कि इनकी कोई और पहले से शादी हुई है। अगर ऐसा पहले बताए होते हैं कि मेरी शादी हुई है तो मैं उनसे शादी नहीं करती। इस बात को लेकर प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी से पूछने गई कि तुम्हारे साथ एक औरत और 2 बच्चे कौन हैं। इस बात को लेकर प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले प्रियंका राय को कुछ पता चला था कि उनकी एक शादी हुई है, तो जब उन्होंने पूछा तो प्रमोद ने कहा कि हाँ एक शादी हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद उसको मैं तलाक दे दिया था, अब उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अब कुछ लोगों द्वारा पता चलता है कि प्रमोद प्रेमी की एक पत्नी मुंबई में रहती है। इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। साथ ही आपको बता दें कि धीरे धीरे प्रमोद का प्रेम कहीं ना कहीं प्रियंका राय से कम होने लगा और इतना कम होने लगा कि आप जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। आपको बता दें कि प्रमोद प्रेमी के साथ और कुछ लोग होते हैं, जिसमें प्रमोद का सबसे बड़ा जिगरी दोस्त मैनेजर सोनू है। इन सबको प्रमोद प्रेमी बोलता है कि ये तुम्हारी भाभी है, तुम लोग इससे मजाक कर सकते हो। आप सोचिए कि किस तरीके का आदमी है कि अपनी पत्नी से मजाक करने के लिए किसी दूसरे को छूट दे रहा है। और ये लोग इतना छूट पाते ही प्रियंका राय के साथ घिनौनी हरकत करना शुरू कर देते हैं। कभी उसके ब्लाउज पर हाथ लगाते हैं तो कभी उसके कमर पर। इस तरीके का घिनौनी हरकत करते हैं कि प्रियंका राय को भी अफसोस हो रहा था कि मैं कहाँ पर फंस गई। इस बात को लेकर प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी से बोलती हैं कि ये लोग इस तरीके का हरकत मेरे साथ कर रहे हैं, तुम उन सबको मना क्यों नहीं करते हो। तो प्रमोद प्रेमी कहता है कि वो लोग तुम्हारे देवर लगते हैं और तुम उन सबकी भाभी लगती हो, तो इतना तो मजाक कर सकते हैं। यानी कोई भी उनके साथ छेड़खानी करता था तो उसे मना करने के बजाय प्रमोद प्रेमी उसे ही सपोर्ट करता है। यानी प्रमोद प्रेमी का मन प्रियंका राय से एकदम भर चुका होता है, इसीलिए उनके साथ इस तरीके का हरकत कर रहा होता है। इसके बाद एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और जब झगड़ा हो जाता है तो प्रियंका राय आरा जिला के ही एक पुलिस थाना है उदयनगर, उस जगह पर जाती हैं और
जाने के बाद दरोगा से बोलती हैं कि मेरा एक रिपोर्ट लिखो। तो दरोगा बोलता है किस बात की रिपोर्ट, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि मैं रिपोर्ट लिखूं। तो प्रियंका राय बोलती हैं कि प्रमोद प्रेमी आज से 10 साल पहले मेरे साथ शादी किया था, लेकिन आज वह मुझे मारता है और पीटता है और अपने साथियों से मेरे साथ घिनौनी हरकत कराता है। इतना बात सुनने के बाद दरोगा ने समझा बुझाकर उन्हें घर भेज देता है और घर आने के बाद फिर कुछ समय ठीक ठाक चलता है। लेकिन इससे पहले अगर आपको बताएं तो 2021 में प्रियंका राय के पेट में प्रमोद प्रेमी का बच्चा पल रहा होता है, लेकिन 2 महीने के बाद उसे डॉक्टरों द्वारा निकलवा देता है। आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के कुछ समय बाद एक दिन प्रियंका राय मंदिर चली जाती हैं और मंदिर से आने से पहले प्रमोद प्रेमी उनके अलमारी से एक कीमती सामान ले लेता है। और जब प्रियंका राय अपने घर आती हैं और देखती हैं तो उनका अलमारी खुला हुआ रहता है। साथ ही प्रमोद प्रेमी के चमचे भी उस जगह पर होते हैं। इसके वजह से प्रियंका राय पूछने लगती हैं कि मेरे अलमारी से सामान किसने लिया। उन सब ने बोला कि हम लोगों ने तुम्हारा कोई सामान नहीं लिया है। उसके बाद प्रियंका राय ने प्रमोद प्रेमी का ही एक चेला रवि रसीला नाम से होता है, उनसे कहा कि जाओ प्रमोद भैया से पूछ कर आओ कि अलमारी से सामान किसने लिया। प्रमोद प्रेमी तो तीसरे फ्लोर पर बैठा हुआ होता है और जब रवि रसीला वहां पर पूछने गया कि प्रमोद भैया भाभी के अलमारी से कुछ सामान लिए हो क्या, तो प्रमोद ने कहा कि जाओ तुम प्रियंका को भेज दो। उसने आकर के बोला कि जाओ तुम्हें बुला रहे हैं। तो प्रियंका राय जब तीसरी फ्लोर पर गई पूछने के लिए मेरे अलमारी से सामान किसने लिया, तो प्रमोद प्रेमी उठकर वहां से प्रियंका राय को मारने लगता है। साथ ही जब प्रियंका राय भागते हुए नीचे आती हैं तो प्रमोद प्रेमी भी भागते हुए नीचे आकर के मारने लगता है। साथ ही उनका कपड़ा वगैरह भी फाड़ देता है और जो उसका मैनेजर सोनू होता है उसने उन दोनों के चल रहे झगड़े का वीडियो बनाने लगा। और जब वीडियो बनाने लगा तो प्रियंका राय बोलती हैं कि बाबू तुम हम दोनों के बीच मत आओ, ये हम दोनों का मामला है, तुम इस बीच मत आओ और वीडियो बनाना बंद कर दो। लेकिन उसने वीडियो बनाते रहा, 2-3 बार मना किया लेकिन उसने नहीं माना। उसके बाद किसी तरीके से प्रमोद से हाथ छुड़ा करके सोनू के पास गई और उसके मोबाइल पर हाथ मारा तो मोबाइल गिर गई नीचे। और जब मोबाइल गिर गई नीचे तो सोनू और प्रमोद साथ में और 2 लोग एक होकर के उन्हें मारते हुए दीवार में ले जाकर के लड़ा देते हैं। प्रियंका राय के सर में चोट लग जाती है। उसके बाद प्रियंका राय फिर से उसी उदयनगर थाने में जाती हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इस बार उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। साथ ही कुछ समय बाद प्रियंका राय जिस घर में रहती हैं उस घर की लाइट कनेक्शन और पानी कनेक्शन दोनों प्रमोद प्रेमी ने कटवा देता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं अब करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन लाइव आकर के रोने लगी कि मेरे साथ इस तरीके की हरकत की जा रही है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा इस समय कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना थाना ना पुलिस, बस आखिरी उम्मीद हो तो आप लोग हो, अगर हो सके तो आप लोग मुझे बचा लो। उसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है कि प्रमोद प्रेमी ने प्रियंका राय के साथ इस तरीके से हरकत कर रहा है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को किसी तरीके का बढ़ावा देना है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा यही है कि इसे देखकर लोग जागरूक हो सकें और इस तरीके का किसी के साथ अत्याचार या दुष्कर्म ना करें। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती है, प्रमोद प्रेमी या उनकी पत्नी प्रियंका राय की? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।